हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवीना यादव, टीजीटी मैथ्स, JNV पर्सन। आज की क्लास में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल इक्वेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं इक्वेशन क्या होती है आपके पास। यहाँ पे देखो आपको, जस्ट ए मिनट, ये जो हमारे पास है, यहाँ आपके पास कुछ हेडिंग डाली हुई है आपके पास इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है आपके पास। तो कोई भी जो एक कंडीशन, इक्वेशन आपके पास एक तरह से कंडीशन होती है जहाँ आपको एक अननोन वेरिएबल मिलेगा। जैसे यहाँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको x नज़र आ रहा है, कहीं पे आपका m है और उसके साथ में कोई एक नंबर होगा, तो x आपका जो है वो वेरिएबल माना जाता है, यानी x की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है और इक्वल टू में कुछ वैल्यू गिवन है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये सब आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सब में आपके एक्स की पावर, कुछ भी पावर नहीं है, सब एकदम सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। सेटिस्फाई, यस या नो, यानी आपके पास यहाँ पे देखिए ये कुछ वैल्यूज गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 3। तो आंसर हमें बताना है इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, तो आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे जहाँ x हमें नज़र आ रहा है और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 3। तो जब हम ये 3 यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो लेफ्ट साइड आपका कितना हो गया, 3 + 3 6, एंड राइट डायरेक्शन में क्या है 0। तो क्या 6 इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन राइट है, 6 इज इक्वल टू 0? नो, दिस इक्वेशन इज नॉट राइट, क्योंकि 6 तो कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नो, सेटिस्फाई कब होंगे, जब हमारी लेफ्ट साइड और राइट डायरेक्शन दोनों एक बराबर होंगी, तब वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस करके देखते हैं। करना आपको सिर्फ यही है, जहाँ पे भी आपका एक्स है, आगे आपको एक वैल्यू गिवन है, तो उसको गायब करके आपको वैल्यू को वहाँ पुट करके आंसर फाइंड करना है। And you have to check that answer of left side and that is of right side both are equal. If equal, then equation is satisfied. If not, then equation is not satisfied. Okay, तो हम शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास है, ये देखिए, फर्स्ट हम कर ही चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। इक्वेशन थी हमारे पास x + 3 = 0, तो उसकी लेफ्ट साइड है x + 3 और आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो है x = 3। आपको सॉल्यूशन दिखा सकते हो आप अपनी फेयर कॉपी में। तो हमें जो पुट करना है x = 3, तो जब लेफ़्ट डायरेक्शन में हमने पुट किया 3 + 3 = कितना आया 6, लेकिन राइट डायरेक्शन में क्या है वहाँ पे 0, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो नो, द इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। आपको आगे जो कॉलम है वहाँ पे आपको यस नो लिखना है। ये सब काम आप रफली करके देख सकते हो, आपको सिर्फ टेबल फुलअप करनी है। ओके, लेकिन आई थिंक आपको अपने नोटबुक में एक बार उसको चेक करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। नॉट इक्वल टू, देन इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नो। सेकंड पार्ट है हमारे पास है x + 3 = 0 एंड वैल्यू ऑफ x = 0। ठीक है, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 0। तो आई थिंक बिना सॉल्यूशन जाए भी बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, फिर भी हम एक बार आंसर उसका करके देखते हैं। लेफ्ट साइड है x + 3 एंड राइट साइड है 0। ठीक है, और वैल्यू भी क्या गिवन है आपकी x = 0, तो आप उसको 0 पुट करिए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये आपके पास हो गया 0 + 3 और आंसर इज 3। दिस इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि राइट डायरेक्शन में आपके पास क्या है 0। ओके, देन द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, आई थिंक यू ऑल कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो भी गिवन इक्वेशन है, आगे आपको वैल्यू गिवन है, जस्ट हमें वैल्यू वहाँ से उठा के
क्वेश्चन में पुट करनी है। ओके, एक थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ये एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे देना होगा। 1 सेकेंड। नाउ same way, this is our part number 3. Okay, this is the question, this is the value x plus 3 is equal to 0 और x की वैल्यू हमें क्या पुटअप करनी है, -3। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये आपके पास लेफ्ट साइड देखो क्या बनती है, -3 + 3 और इजिकल टू क्या चल रहा है आपका 0। तो हम क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड -3 + 3, यू कैन सी आंसर क्या होगा इसका 0 और इजिकल टू भी क्या है 0। तो ये आपको देख रहे हो कि लेफ़्ट और राइट ये दोनों तो इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये -3 पे सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, यस। ओके, अंडरस्टैंड। आई थिंक यहाँ पे आप वीडियो की बजाय यहाँ आप आंसर इजीली समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन मैं पिकअप करती हूँ यहाँ से। आई कैन दिस पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपके पास है 5x = 25 एंड द वैल्यू ऑफ x = 0। तो लेफ्ट साइड में आपका है 5x = 25। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 0। x और 5 के बीच में कैसा साइन होता है हमारा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 × 0 कितना हो गया, 0। लेकिन राइट साइड में आपका क्या है 25। क्या 0 = 25 ऐसा होता है, इज इट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो कंडीशन दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। तो इसके आंसर में जो ब्लॉक है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम इस सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई वाले डिवाइड जो डिवीज़न के क्वेश्चन देखिए नीचे दिए हुए हैं, हम करते हैं ये पार्ट नंबर 10, सॉरी पार्ट नंबर 9 ना। m/3 = 2। m की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, -6। ठीक है, तो -6/3 आप सब जानते हैं व्हेन वी डिवाइड 6 by 3 वी विल गेट 2, बट देयर इज ए साइन एंड दैट साइन इज ऑफ नेगेटिव एंड राइट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, सिर्फ +2। तो -2 और +2 ये आपके कभी भी इक्वल नहीं होते। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास, नो। तो इस तरह से आपको सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आप सॉल्यूशन उसको अच्छे से सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आपको टेबल को फिलअप करना है। जैसे ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3, m/3 = 2 और पुट क्या करना है हमें 0। तो m/3 = 2 है, लेकिन m की जगह जब हमने 0 रखा तो 0/3 की वैल्यू क्या होती है, 0/3 इज़ 0 और राइट डायरेक्शन में आपका है 2। तो दिस आर नॉट इक्वल, तो नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड दिस इज द प्रॉपर वे। सेम इसी वजह से 11 नंबर जो पार्ट है आपका m/3 = 2 एंड वी हैव टू पुट m = 6। ओके, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करेंगे 6/3 एंड दिस इज 2 एंड राइट साइड में भी क्या है आपके पास 2। तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके।